हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा 7 से 10 मिनट स्पेशल में आवर्त सारणी बनाना एक ही वीडियो में सिखा दूंगा। आज इसका पार्ट 2 है और जिन बच्चों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है या नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखें और उसके बाद इस पार्ट 2 को देखें। आवर्त सारणी अगर जिंदगी में भी आप भूल गए ना कभी, तो यकीन मानिए आप मुझे आकर बताइएगा और मैं आगे से बच्चों को आवर्त सारणी सिखाना ही बंद कर दूंगा। चैलेंज के साथ बोलता हूं, आवर्त सारणी तो आज जो भी मुझसे वीडियो से जुड़ेगा आवर्त सारणी को पढ़ेगा नहीं, सीख कर जाएगा। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। देखो बेटा, यार आवर्त सारणी बनाना सीखना है। आवर्त सारणी आपको बनाना सीखना है, बना लोगे। ये आपके सामने बोर्ड पर आवर्त सारणी बनी हुई है और ये मैंने कोई अभी नहीं बनाई है। मैंने आपसे बोला था पार्ट 1 में मैंने ये चीज आपको बनाना सिखा दी है, तो पार्ट 1 यहां जरूर देखें। और पार्ट 1 देखने के बाद में एक वीडियो मैंने और डाला है आवर्त सारणी को याद करने का तरीका, वो वीडियो देख लीजिए। और आवर्त सारणी आप कभी जिंदगी में अगर भूल जाएं तो आप मुझसे कहिएगा। और आप पता है हर वीडियो कितने मिनट का है, सिर्फ और सिर्फ 6, 7, 8, 9, 10 इसके बीच का ही वीडियो है। तो मैं आपको मोटे मोटे शब्दों में जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता दूं। देखो सबसे पहले ये जो शुरू के 2 वर्ग होते हैं, जो सीधे खड़े होते हैं वो वर्ग होते हैं और जो लेटे हुए होते हैं वो आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी के 7 आवर्त होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से ये चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये लिखें 7 आवर्त होते हैं। और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होते हैं वर्ग। तो मोटी मोटी बातें ये हैं, वर्ग कितने 18 और आवर्त कितने 7। ठीक है, ये बात आपको आवर्त सारणी के बारे में पता होनी चाहिए। और शुरू के 2 वर्ग एस ब्लॉक, ये वाले 6 वर्ग यहां से लेके थर्ड ए से लेके 0 तक टी ब्लॉक, और ये बीच में जो वर्ग होते हैं 10 ये कहलाते हैं डी ब्लॉक, और नीचे रखा गया है एफ ब्लॉक को। ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में। अब देखिए वीडियो को यार ज्यादा लेंथी नहीं करना है, ज्यादा टिपिकल नहीं बनाना है, बच्चों के लिए आसानी से सीख सको। देखो आप इनके वर्गों को नाम कैसे देते हो। एस का पहला वर्ग फर्स्ट है, सेकंड है, सेकंड के बाद हम नाम लिखते हैं किस पे, टी पे, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है, और लास्ट में जो एथ आता है उसको बोला जाता है 0 वर्ग। ठीक है, इसके बाद में जब बी की बारी आती है, देखिए सेकंड के बाद क्या आता है थर्ड, लेकिन ए की सीरीज खत्म हो गई है तो बी चलाएंगे, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी। और ये जो 3 वर्ग होते हैं तीनों एथ में आते हैं, फिर आता है फर्स्ट बी और सेकंड बी, सेकंड के बाद थर्ड, फिर थर्ड ए की सीरीज चलना। ठीक है, ये हो गया। और एफ श्रेणी, एफ को 2 श्रेणी में बांटा गया है, 4F श्रेणी, 5F श्रेणी। एस में 2 वर्ग, डी में 10, पी में 6 और एफ में जो होते हैं ना 14 खाने होते हैं। ठीक है, 14 आप वर्ग कह सकते हो एफ में, लेकिन इसे 2 श्रेणियों बांटा गया है, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी। अब इतना होने के बाद में अगर आपने आवर्त सारणी याद करने का वीडियो मेरा देख लिया जो मैंने आपको बताया, तो उसी वीडियो से आपकी आवर्त सारणी तैयार हो जाएगी। सबसे पहला वर्ग मैंने याद करवाया है हे, ली, अपनी, NA के नाक, रबड़ी, से, फौरन, हटा। दूसरा करवाया है बेटा, BE। ठीक है, बेटा मांगे कार, सर की बारात रामपुर गई। इसके बाद मैंने आपको पी याद करवाया था, थर्ड है, तो ये याद करवाया था बेटा आलू गाजर इनको तोल दो। आसान है, बहुत मक्खन हो जाएगा यार। और फिर करवाया था का साई जी का सन पब में, ना पारो ऐसे सब बियर मत पी, उसको सनग्लासेस से टी को। ठीक है, फिर फैज कल बरेली आई आरती, हे नी अर कर ने 80 या 80 रन बनाए। हो गया बेटा। अब ये मैंने आपका देखो एस ब्लॉक के हो गए, ये आपके पी ब्लॉक के तत्व भर गए। अब बारी आती है डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक को याद करने का तरीका मैंने आपको अलग बताया था, वीडियो जरूर देखें। यहां नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे वीडियो दूंगा आवर्त सारणी याद करने का और आवर्त सारणी बनाने का। फिर ये वीडियो देखना। अगर आवर्त सारणी साला भूल गए ना तो पढ़ाने पे हमारे नालत है, नालत। अब दो कैसे याद करेंगे, सचिन, टीना, बेकार, मंजीत, फेकू को नाई क्यों जानता है। ठीक है, देखिए अब इस लाइन को मैंने कैसे याद करवाया था, मैंने याद करवाया था यार जरा निब्बी, यार जरा निब्बी मेरे घर तक चल और रुक ना, रहता परदेश में आज सीधा तेरे पास
आया। और इसके जस्ट बाद वाला क्या याद करवाया था वो भी बताएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको फटाफट से लिख देते हैं जिससे वीडियो हमारा ज्यादा लेंथी ना हो। तो भाई अब इसको कैसे याद करवाया था, इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, ला हफ्ता वरना रेखा उसको इधर पीट कर और हंगामा करूंगा। लास्ट क्या थी, ठीक है। अब लास्ट वाली मैंने आपसे ये बोली थी, एसी वाली छत पर, छत इंग्लिश में छत को कहते हैं रूफ, छत पर डब्बू संग भाई बैठा, हंस मत 10 रंग का, हंस मत 10 रंग का। ये आपको डी के करने, और इसके बाद में ये जो 7 खाने खाली पड़ते हैं इन्हें आप खाली छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें कौन से आते हैं, मानव निर्मित तत्वों को रखा गया है। अब इसके नीचे मैं आपको 4F श्रेणी की तरफ लेकर चलता हूं। 4F श्रेणी मैंने आपको याद करवाई थी, सीता, परमानंद, पम्मी, शर्मा यूरोप गोल्ड लेने गए, तब डायरिया हो गया, इमरजेंसी में टीम यवलू साथ लौटे। इसके बाद क्या करवाई थी, था पा यू नेपाल का, पूनम अमर समर बैंकॉक के, सेफ ऐसा FM मद्रास का, कि कोई नहीं लाहौर का। ठीक है, ये देखिए पूरी की पूरी आवर्त सारणी आपके सामने बन चुकी है। अब आवर्त सारणी में आप क्या पढ़ते हैं, आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। अब आपको इन तत्वों के परमाणु क्रमांक पता होने चाहिए, परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक कैसे लिखे जाते हैं, देखो बेटा पहले खाने में ये है इसका 1, वैसे परमाणु क्रमांक को नीचे लिखा जाता है, ठीक है, इसका 2, अब इस तरीके से इसका 3, इसका 4। जब पहला आवर्त खत्म हो जाए तो आप दूसरे पर आएंगे, फिर इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10 खत्म होने के बाद हम तीसरे पर आएंगे, 11, 12। हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि आवर्त सारणी में तत्वों को उनके आवर्तों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। और आवर्त क्या है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से आपको वर्क करना है। यहां तक 12 होने के बाद में फिर आप इस पर आइए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 18 के बाद में यहां पर 19, 20, इस तरीके से सबके फटाफट से लिखते चले जाइए। देखो बेटा इतने लिखने के बाद में जब आप 57 पर आ जाओ ना, तो यहां पर थोड़ा सा अपना पेन रोक दीजिएगा, और रोकने के बाद में 57 जो 4F श्रेणी होती है, ये होता है लेंथेनाइड, और लेंथेनाइड के आगे ही इन तत्वों को रखा गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी भी इसे बोला जाता है। तो 57 के बाद परमाणु क्रमांक इसका आएगा 58, फिर यहां से आप इस तरीके से लिखते चले जाइए। मैंने कुछ नंबर्स बॉक्स को ऊपर लिख दिए, यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो 71 आ जाएगा। अब 71 होने के बाद में अब आपको क्या करना है, जैसे ही 71 हो जाता है तो यहां से अब ये लाइन खत्म हो गई ना 4F, तो 71 के बाद ये आएगा 72। इसके बीच के जो 14 तत्व हैं उन्हें कहां रखा गया, 4F श्रेणी में। बस यही मेन पॉइंट है, फिर आगे चलते चले जाइए। जैसे आप 57 पर रुके थे, जस्ट उसके नीचे आता है AC, जिसको बोलते हैं एक्टिनाइड। तो AC के नीचे के जो तत्व है ना उनको यहां रखा गया, ये 5F श्रेणी में, AC के नीचे के तत्वों को 5F श्रेणी में। तो 89 के बाद नंबर्स आप इन पर लिखिएगा, ठीक है। जैसे LA और HF के बीच में 14 थे, वैसे ही AC और RF के बीच में भी कितने तत्व आएंगे, 14। तो 103 इसका हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा, RF का 104। ठीक है, अब इस तरीके से आगे वालों के लिख दीजिए, इसका 105, इसका 106, इसका 107, इसका 108, इसका 109, इसका 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। और दुनिया में कितने तत्व पाए जाते हैं बेटा, 118 तत्व ही पाए जाते हैं जिन्हें आवर्त सारणी में रखा गया है। अब इतना होने के बाद में ये आपकी आवर्त सारणी तैयार हो गई। इसमें थोड़ी सी बात आपको और बताता हूं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं यार हर बच्चा यहां पर आवर्त सारणी को बनाना सीख गया होगा। देखो यहां पर आना है आपको B पर, इससे आपको क्रॉस लाइन डालनी है, B के क्रॉस पे SI, उसके क्रॉस पे AS, उसके क्रॉस पे TE, उसके क्रॉस पे AT। ठीक है, इतना करने के बाद में SI के नीचे, AS के नीचे और TE के नीचे। ठीक है, अब ये जो मैंने 8 जिन पर सर्कल किया है ये कहलाती हैं आपकी उपधातु। उपधातु, और उपधातु में क्या गुण होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बना सकती हैं, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब ले भी सकती हैं इलेक्ट्रॉन ये सामने वाले से, और उन्हें इलेक्ट्रॉन दे भी सकती हैं। इसके राइट साइड में, इसके किधर, राइट साइड में जो सभी लिखी है ना ये कहलाती है आधातु।
और अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इसीलिए इन पर पाया जाता है माइनस चार्ज। अब इस सर्कल से यूं कर सर्कल के नीचे ये पूरे के पूरे जितने तत्व लिखे हैं, इट मींस उपधातु के लेफ्ट में जो पाए जाते हैं वो सभी होती हैं धातु। और धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेती है, और धातु इलेक्ट्रॉन सामने वाले को देती है, इलेक्ट्रॉन त्यागती है। ठीक है, तो ये आप जान गए, और धातु, अधातु, उपधातु ये सब भी जान गए। अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या मतलब इनका प्लस माइनस कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर बात अगले वीडियो में की जाएगी। तो इसी के साथ बेटा यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप सारणी बनाना सीख गए हो तो वीडियो को एक लाइक ठोकें और साथियों के साथ में प्यार से शेयर करें। ठीक है, तो मैं बेटा आपसे इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।